नमस्कार। यहाँ मेरे पीछे, जिसको मराठी में हम कहते पाठी राखा, ये सब बैठे हैं ना, जो बड़े हैं वो पीठ पे मेरे हाथ रख रहे हैं, जो मेरे से छोटे हैं वो कह रहे हैं आप जाओ आगे, आप अगर अच्छे रास्ते पे चलोगे तो हम भी आपके पीछे पीछे हैं। दो प्रकार के मतलब निकलते हैं। ऐसा पूरा ये सम्माननीय मंच और मेरे सामने कई सारे एमएलए बैठे हुए हैं जो जनप्रतिनिधि कहलाते हैं, ऐसे लोग हैं। उनके पीछे जो जनप्रतिनिधि या तो बनना चाहते हैं, बनवाना चाहते हैं, क्योंकि ये छात्र संसद है। छात्र वही होता है जो सीखना चाहता है, समझना चाहता है और सीख करके, समझ करके अगर आवश्यकता हो तो करेक्शन, सुधार करना चाहता है अपने आप में। वैसे तो हम सबको छात्र रहना चाहिए, क्योंकि जीवन में परिपूर्ण तो हम कभी नहीं हो सकते। हमेशा कुछ ना कुछ बदल अपने आप में होते रहना चाहिए। आज इस छात्र संसद में यहाँ हम देखते हैं कि जो बच्चे यहाँ पढ़ते हैं स्कूल ऑफ गवर्नेंस, अब ये स्कूल ऑफ गवर्नेंस में पढ़ना यानी भी क्या होता है कि कुछ बच्चे जो है हम राजनीति करना चाहते हैं। राजनीति, पॉलिटिक्स ऐसा होता है। ये पॉलिटिक्स क्या होता है, तो नीति कैसी बने, मेरे देश को या मेरे देशवासियों को खुश रखने के लिए, सुखी रखने के लिए इस देश की नीति कैसे हो, उस नीति से मैं राज करूँगा। तो कुछ ने कहा हम राजनीति स्वतः करना चाहेंगे। कुछ अभ्यर्थी बोलते हैं नहीं, हम पॉलिसी मेकर्स या रणनीतिकार भी बनना आजकल रणनीतिकारों का ज़माना बड़ा ज़्यादा, मार्केट अच्छा है कि हम आपको बना के देंगे, हाउ टू विन इलेक्शन, ऐसे बहुत सारे, क्योंकि मुझे भी मिले हैं ऐसे बहुत सारे लोग। मैंने कहा नहीं, मुझे आता है चुनाव कैसे जीतना, ये मुझे आता है। हमारे सतीश महाना जी भी वही बोलेंगे कि हमें आता है, क्योंकि हिंदुस्तान की जनता भी अच्छा क्या है। देखो राजनीति में क्या होता है, व्हाट इज द बेस्ट, व्हाट इज वेरी गुड, व्हाट इज गुड, व्हाट इज बैड एंड व्हाट इज वर्स्ट। ये जो क्वालिटीज है ना, ये जनता बिल्कुल समझती है। हमें ऐसा लगता है जनता को नहीं समझना, मगर ऐसा नहीं है, समझते हैं और दे ऑलवेज वांट समथिंग बेस्ट। आज मुझे यहाँ ऐसा लगने लगा, हमने एक ऐसे स्पीकर का सम्मान किया है। 7 बार किसी को चुनाव जिताना या चुनाव जीतना वेरी डिफिकल्ट, मैं आपको बता दूँ। 7 बार लोगों का विश्वास हासिल करना, एक चुनाव जीतना यानी लोगों का विश्वास आप पर कि यस यू आर ए गुड बॉय या यू आर ए गुड लेडी, अच्छी हो, अच्छे हो, और इसलिए हम आपको मत दे रहे हैं, यू विल डू समथिंग गुड फॉर अस। ये उसके पीछे भाव रहता है। आप अच्छा करते जाओ, दोबारा चांस मिले। मगर आपने बहुत अच्छा किया तीसरी बार भी, और सतीश महाना जी 7 बार चुनाव जीते। कल्पना करो, आज इसलिए उनका सम्मान हो रहे हैं। और एक अच्छे स्पीकर के रूप में आज यहाँ हम और भी 2 स्पीकर बैठे हैं। हमारे जोशी जी भी हैं, वो भी ऐसे ही कई सालों से राजनीति कर रहे हैं।
और स्पीकर भी थे, मैं भी स्पीकर थी। मुझे लगने लगा स्पीकर लोग अच्छे होते हैं, है ना, अच्छे होते, या यूँ कहिए जिनको स्पीकर इसलिए बनाया जाता है वो अच्छे होते हैं, इसलिए स्पीकर बनाया जाता है कि लोगों के सामने एक अच्छी मूरत, एक अच्छी सूरत, एक अच्छी सीरत रखना चाहते हैं। तो हमारे महाना जी जिनका आज यहाँ, और मैं इसके लिए सबसे पहले सर्टिफिकेट देती हूँ राहुल कराड़ जी और उनके साथियों को। अच्छे लोगों को जानना, समझना और उनको सम्मानित करना, ये भी एक क्वालिटी होती है, और वो उन्होंने आज यहाँ दर्शाई है कि सतीश महाना जी जैसे व्यक्ति को ये सम्मान, जिनके नाम में ही महानता है। और सत ईश, ईश को जानने वाले सत्प्रवृत्त व्यक्ति सतीश होते हैं। वो जानते हैं ईश्वरत्व क्या है, अच्छा क्या है। और इसलिए हमने देखा कि कुंभ में की कहानी उनकी अगर पढ़ो, ये केवल एक कुंभ की कहानी हो गई कि एक स्पीकर किसी को भी नहीं मालूम जाता है, परमेश्वर के नाम से डुबकी लगा के आता भी है, किसी होटल में थोड़ा नाश्ता भी करते हैं पैसे दे करके, हाँ, पॉलिटिशियन पे करते हैं, उसका उदाहरण है ये सब करता है, किसी को मालूम भी नहीं पड़ता है। तो ऐसा भी होता है, ऐसे भी राजनीतिज्ञ है। ये उदाहरण पेश, और ये अचानक नहीं होता है, जिसकी जीवन शैली सादगी से परिपूर्ण हो, जिसको अपने सत्ता का कहीं अहम नहीं छूता हो, यह सत्ता उनके लिए सेवा का साधन है, वही व्यक्ति इस प्रकार का व्यवहार कर सकते हैं, ये समझने वाली बात है। और ऐसे व्यक्ति का सम्मान करना, ये राहुल जी ने और उनके साथियों ने आज यहाँ पर दिखाया है। मुझे लगता है छात्र संसद यानी ऐसा नहीं कि केवल बोलने का हमें किसी को साधन मिलता है, विचार व्यक्त तो करते आना ही चाहिए, मगर विचार कैसे हो, छात्र संसद में ये भी एक बात समझने मिलती है जो आगे के भावी जीवन में काम आएगी। क्योंकि राजनीति में मैं दो बातें आज बताना चाहूँगी। कुछ लोग मुझे कहते हैं कि अब तो उम्र हो गई इसलिए भी नीचे देख के चलती हूँ, मगर सावधानी से चलती हूँ। क्यों? तो मैंने कहा मुझे हमेशा एक बात याद आती है, ये जो गलीचे बिछे हुए रहते हैं ना, लोग कहते हैं राजनीति की राह रपटीली होती है। मैंने कहा रपटीली नहीं, ये लगता ऐसा है कि रेड कारपेट बिछाया है। आपको राजनीति में बहुत सम्मान मिल रहा है, मगर कारपेट पे चलते समय बहुत सावधानी रखना पड़ती है, क्योंकि उस कारपेट के नीचे क्या क्या है, कहीं गड्ढा भी है छोटा सा, कहीं से वायर भी जा रही है, कहीं थोड़ा ऊंच नीच भी है, वो सब छिपाया जाता है कारपेट के नीचे। और आप अगर अच्छे राजनीतिज्ञ हो तो वो रेड कारपेट के पीछे क्या कहाँ छिपा हुआ है वो देखते हुए चलना पड़ता है। जो ये देखते हुए चलेगा वही ऊपर स्टेज तक पहुँचेगा, नहीं तो बीच में पैर गड़बड़। ये ऊपर स्टेज यानी ऊपर की कुर्सी। तो मेरा कहना ये समझना है राजनीति में। दूसरी एक बात है, छात्र संसद में बोलना सिखाया जाता है, क्या बोलना, कैसे बोलना, मतलब व्हाट टू स्पीक, व्हाट नॉट टू स्पीक, दो बातें रहती है। एमएलए हमारे जानते हैं क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, और इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण कैसे बोलना है।
अच्छी बात कैसे बिल्कुल फर्मली भी बोलना है, किसी की आलोचना भी करना है तो बहुत अच्छे शब्दों में करते आना चाहिए। मैं आप छात्रों के लिए एक ही बात बताऊंगी। एक बार ऐसा हुआ था पार्लियामेंट में, कुछ एक बात ऐसी आई, कुछ हमारा एक स्पीकर जो थे बहुत गुस्सा हो गए थे और गुस्सा हो करके उन्होंने शायद कुछ ऐसा बोला कि स्पीकर को तो रिस्पेक्ट देना चाहिए, आप लोग कैसा बिहेव करते हो। तो एक बहुत अच्छे राजनीतिज्ञ थे, समझदार थे, उनको मालूम था क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए और कैसे बोलना चाहिए। उसका वही एक उदाहरण है। उन्होंने इतना ही कहा, मैं माननीय स्पीकर महोदय जी को कहना चाहता हूँ कि रिस्पेक्ट इज नॉट डिमांडेड, इट इज कमांडेड। आपको मालूम है किसने कहा? सम्मान मांगने से नहीं मिलता है, आपके व्यवहार से कमाया जाता है। कमाना क्या है? राजनीति में मैंने क्या कमाया? तो मैं छात्र सांसद के छात्रों को भी, एमएलए को भी बोलना चाहूँगी कि आज आप यहाँ उपस्थित हैं। सतीश महाना जी 7 बार क्यों जीते? सुमित्रा महाजन 8 बार क्यों जीतती है? क्या किया? अभ्यास भी होना चाहिए। मगर कौन क्या बोलता है, कैसे बोलता है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। आलोचना भी करना तो कैसे करना, अच्छी बात भी बोलना तो किस मर्यादा तक कैसे बोलना, और पॉलिसी मैटर्स पे बोलना तो अभ्यास कितना महत्वपूर्ण है। ये सब चीज़ें समझना, और ऐसा जो व्यक्ति समझेगा, बोलेगा, उसके अनुसार काम करेगा, वो राजनीति में सफल भी होगा। रणनीतिकार भी बनना हो तो भी अभ्यास आवश्यक है। और इसलिए छात्र सांसद में जो भी छात्र, और मैं आप लोगों को भी कहना, हम हमेशा छात्र बने रहते हैं तो ज़्यादा अच्छा जीवन में कर सकते हैं। और इसलिए यहाँ पर जो आप सब लोग उपस्थित हैं, मैं आपको बहुत धन्यवाद दूंगी। एक अच्छी जगह पे हम हैं। यहाँ ऐसा है कि माननीय कराड़ जी ने, मैंने देखा है उनको, पहली एक ही इमारत थी, मगर ज्ञानेश्वर जी के भक्त रहे कि मुझे ध्यान देते रहना है, देते रहना है। और होते होते इतना विस्तृत स्वरूप ये हो गया, बड़ी यूनिवर्सिटी बन गई मेहनत से, विश्वास से। और इस विश्वास को बेटा आगे बढ़ाए। हम कहते हैं बाप से बेटा सवाई या पुत्रात इच्छेद पराजयात। मैं कहती हूँ नहीं, ऐसा नहीं है। पुत्र इच्छेद विजयोत्सव, जो अपने पिता के काम का विजयोत्सव मनाने लायक बनाता है, उसको ऐसा पुत्र होना चाहिए। ऐसी ये संस्था है, ऐसी संस्था में आप सब लोग आए हैं, हम कुछ अच्छा ही उठा के जाएंगे, ये मेरा विश्वास है। और सतीश महाना जी को, हमारे जोशी जी भी आए हैं, और भी सम्मान दिए बैठे हैं। मैं सबको नमस्कार करती हूँ, और आप सबको, छात्र जो बैठे हैं, उन सबको अपने जीवन में एक अच्छे भविष्य की कामना करती हूँ और आशीर्वाद भी दे सकती हूँ। अब इतनी बड़ी हो गई हूँ कि सबको आशीर्वाद भी दे सकती हूँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं।